Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is Lakshmi Shankar. एसईओ कोर्स के स्कीमा मार्कअप सीरीज में लास्ट 2 वीडियोस में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था लाइक स्कीमा मार्कअप क्या होता है, इसको लगाने से क्या बेनिफिट होता है, जब इसको लगाते हैं तो वेबसाइट पे कैसे इसका अपीयरेंस होता है, इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किए थे। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि इससे रिलेटेड जितने डाउट्स थे उन सारी चीज़ों को क्लियर किया था, क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए उनको क्लियर किया था, और हम लोगों ने ऑल टाइप्स ऑफ स्कीमा डेटा को डिस्कस किया था कि गूगल 30 टाइप्स ऑफ स्कीमा डेटा को सपोर्ट करता है, जिसमें 10 पॉपुलर स्कीमा डेटाज होते हैं। तो जो ये 10 पॉपुलर स्कीमा डेटा है, इनको हम लोग अब 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे सो दैट कि कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक एक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, जनरेट करेंगे मतलब क्रिएट करेंगे, और उसको वेबसाइट पे ऐड करके इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं आज पूरे सेशन में आर्टिकल टाइप स्कीमा डेटा। सो आर्टिकल टाइप स्कीमा डेटा को जनरेट करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल के लिए एक वेबसाइट ले लिया है, और कोई भी आपको यदि ये स्कीमा बनाना है, जनरेट करना है, क्रिएट करना है, तो उसके लिए एक पॉपुलर वेबसाइट है। सिंपली आपको जाना है, गूगल में डालना है स्कीमा मार्कअप जनरेटर। ये आपके सामने technicalseo.com की वेबसाइट खुल जाती है। इस पे ही आपको स्कीमा जनरेट करना है। यानी ये होता तो कोड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इसको राइट करना है, सारा चीज़ क्रिएट कर देता है, बस इसको आपको अपने वेबसाइट पे ऐड करना होता है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं आज आर्टिकल्स टाइप स्कीमा डेटा को। तो यहाँ से सिंपली वहाँ से गूगल में जाके आप जब ओपन करेंगे, उसके बाद से यहाँ से आर्टिकल को सेलेक्ट करना है। आर्टिकल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है आर्टिकल टाइप। तो ये 3 टाइप का दिखाता है यहाँ पे आर्टिकल। एक तो आर्टिकल, सेकेंड इज न्यूज आर्टिकल, एंड थर्ड वन इज ब्लॉग पोस्टिंग। तो किस टाइप का आपका आर्टिकल है, नॉर्मल आर्टिकल है या न्यूज टाइप का आर्टिकल है या ब्लॉग से रिलेटेड आपका आर्टिकल है। आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्टिंग ये दोनों सिमिलर ही होते हैं, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता, दोनों में वही ऑप्शंस होते हैं। न्यूज आर्टिकल थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इधर आप आर्टिकल सेलेक्ट कर रहे हैं या ब्लॉग पोस्टिंग, कोई भी सेलेक्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग आर्टिकल सेलेक्ट करते हैं। आर्टिकल सेलेक्ट करने के बाद ये पूछ रहा है यूआरएल, मतलब उस वेबसाइट का यूआरएल। तो मैंने एक यहाँ पर सैंपल के लिए एक टेक क्रंच का ये वेबसाइट का ले लिया है, ये इसके आर्टिकल को। तो इसका अभी हम लोग यहाँ से यूआरएल कॉपी लिंक एड्रेस कर देते हैं। यहाँ पे सिंपली इसका यूआरएल पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हेडलाइंस। हेडलाइंस मीन्स क्या, इस पेज का हेडलाइन क्या है। तो जिस पर्टिकुलर पेज पे आप बनाने जा रहे हैं उस पर्टिकुलर पेज की हेडलाइन की बात हो रही। तो मैं यहाँ से इस पेज का हेडलाइन को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फिर इमेज का यूआरएल मीन्स इस पेज का इमेज क्या है। इस पेज पे जैसे ये मेन इमेज है, तो इसका यूआरएल हम लोग यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस से कर सकते हैं और यहाँ पे आकर करके पेस्ट कर देना है। और भी इमेजेस यदि हैं यहाँ पर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो एक के रखना है तो एक ही रख सकते हैं। जैसे यदि ये दूसरा को भी डालना है, इसको भी आप कॉपी इमेज कीजिए, सॉरी कॉपी इमेज एड्रेस कीजिए, यहाँ पे आइए, प्लस पे कीजिए और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दीजिए। तो आपको यदि 2 ही इस पे रखना है तो ये सफिशियंट है, मतलब 2 सफिशियंट है इस पेज के लिए। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने दूसरा यहाँ पे ऐड किया, अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हर चीज़ ऑटोमेटिकली क्रिएट भी होती जा रही है। यहाँ पर आर्टिकल टाइप का है, इसका यूआरएल है, और यहाँ पे हेडलाइन है, और ये दोनों इमेजेस के लिंक है मेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट वन इज ऑथर टाइप। ऑथर इज अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऐसा भी होता है कई जगह ऑथर
इंडिविजुअल होते हैं और कई जगह ऑथर वही ऑर्गेनाइजेशन होता है। यानी इस केस में यदि समझना चाहें तो जैसे ये टेक क्रंच वेबसाइट है तो इसका ऑथर टेक क्रंच भी हो सकता है, यानी कंपनी का नेम भी आ सकता है। या यहाँ पर आप देखोगे तो पर्टिकुलर ये ऑथर इसका इस आर्टिकल को राइट किया है, डेरेल एसरिंगटन। तो इनका नेम यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर टाइप में आ जाएगा पर्सन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो इसे पर्सन। ऑथर में आ जाएगा नेम एंड ऑथर यूआरएल। तो ऑथर यूआरएल को आप सिंपली यहाँ पर जब होवर करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस आप कर लेंगे तो ऑथर का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद पब्लिशर, पब्लिशर कौन है तो पब्लिशर टेक क्रंच है, तो इसलिए टेक क्रंच का नेम मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नेम आ जाएगा। पब्लिशर लोगो का यूआरएल, इसका यूआरएल का ये है यूआरएल, तो इसको हम लोग यहाँ पर लोगो का यूआरएल डाल देंगे। डेट पब्लिश्ड, पब्लिश डेट कब का है ये यदि हम लोग देखें तो ये पब्लिश डेट यहाँ पर रिटर्न है September 12, 2023। तो हम लोग यहाँ पे पब्लिश डेट डाल देंगे September 12, 2023। डेट मॉडिफाइड मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि ये पब्लिश तो हो गया इस डेट को, लेकिन बाद में इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो यदि मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो जो भी सपोज डेट आप 15 को हो रहा है तो वो डेट डाल सकते हैं। यदि मॉडिफिकेशन नहीं है और ओरिजिनल ही डेट है तो इसको एज इट इज ब्लैंक रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 15 डाल दिया यदि मॉडिफिकेशन डेट ये है। अब इसके बाद ये आप देखेंगे ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट यहाँ पर जनरेट हो गया ऑटोमेटिकली। इसको क्या करना है, सिंपली आपको इस सिंबल पे क्लिक करना है और कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको आप सिंपली नोटपैड में इसको अभी के लिए सेव कर लीजिए। ये आपका आर्टिकल टाइप का जो डेटा है, स्कीमा डेटा है, इसको हम लोग आर्टिकल स्कीमा डेटा नाम से अभी यहाँ पर सेव कर लेते हैं। इसके बाद इसको हमें इम्प्लीमेंट करना होगा अपने वेबसाइट में, लेकिन इससे पहले क्या करेंगे कि हर एक जितने भी हम लोग 10 टाइप्स के अभी स्कीमा डेटा डिस्कस करेंगे, इन जब 10 टाइप्स के स्कीमा डेटा को एक एक करके जब डिस्कस कर लेंगे, जनरेट कर लेंगे, उसके बाद एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि ऐड कैसे करते हैं अपने वेबसाइट में सारे तरीके से। तो अभी हम लोग बस यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट करके यहाँ नोटपैड में सेव कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ब्रेड क्रम स्कीमा डेटा को कैसे जनरेट करते हैं। ऐसे ही 1 by 1 सबको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।